हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैश और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन है हमारा मैथ्स 1 का जो प्लेन और लाइन लाइन प्लेन हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है वो भी देख लेंगे। पहला जो मेथड है वो इजीएस्ट मेथड है, वो आपको बताता हूँ। फिर उसके अलावा जो दूसरा मेथड है वो कैसा है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन उसमें कम स्टेप्स में आ जाएगा। ओके, तो दोनों मेथड हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड में कंप्लीट कर पहले बताता हूँ, उसके बाद में सेकंड बताता हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ लाइन क्या दिया है यहाँ पे, लाइंस दिया। ओके, तो लाइंस मतलब दो लाइंस है। ओके, तो लाइंस x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइड बाई 4। एंड सेकेंड लाइन क्या है, सेकेंड लाइन है x माइनस 3 डिवाइड बाई 1 y माइनस k डिवाइड बाई 2 इक्वल टू और z माइनस 1। ओके, सॉरी z डिवाइड बाई 1। ओके, तो ये दो लाइंस है, दो लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। ओके ओके, एंड ये इंटरसेक्ट करे, ये गिवन है ऑलरेडी। हमें क्या करना है, हमें वैल्यू ऑफ के कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो समझे, दो लाइंस है, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें और हमें वैल्यू ऑफ के कैलकुलेट करना। देखो यहाँ पे देखो y माइनस के डिवाइड बाई 2 है ना, तो इसमें जो k का वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है, k का वैल्यू कितना हो सकता है। ओके ठीक है, तो आपको समझा क्या है प्रॉब्लम में कि एग्जैक्टली क्या पूछा है। ओके, तो चलो अभी सबसे पहले जो दो लाइंस है ना, इसको हम लोग रैंडमली क्या करते हैं, ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, आपको फिर बेसिक ग्राफ के थ्रू थोड़ा बता देता हूं। ओके, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो देखो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा x एक्सिस है, दिस इज व्हाट y एक्सिस, और ये मेरा z एक्सिस है। ऐसा क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे x y z दिया हुआ। ओके, सपोज ये मेरा एक लाइन है जो कि ये फर्स्ट लाइन जो हमारा ये जो ऊपर जो दिखा है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म जो है मेरा लाइन का, ये इंडिकेट कर रहा है। और सेकेंड जो लाइन है वो ये है। ओके, दिस इज द फर्स्ट लाइन। ओके, और ये क्या है, मेरा सेकेंड लाइन। मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या कोऑर्डिनेट होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या कोऑर्डिनेट होंगे, वो मुझे को क्या होगा, मुझे को पता करना है। और उसी मतलब उसी कोऑर्डिनेट के ऊपर के का एक वैल्यू है वो भी पता करना है। तो देखो, अगर मुझे को ये पॉइंट पता चल गया तो मैं इजीली के का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है इस पॉइंट के बारे में कि इस लाइन का देखो, अभी देखो लाइंस किससे मिलके बनाता है, बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनाता है, राइट। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना रहता है ये लाइन, राइट, तभी नहीं लाइन बनाए। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड लाइन, ये भी बहुत सारे पॉइंट से मिलके बना है। और इसमें एक ऐसा पॉइंट है, ओके, ये दोनों लाइन में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या होगा, दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा, राइट। देखो ये जो लाइन वन है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू दिस लाइन, टू इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे डिफरेंट होगा। बट ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होने वाला है, कोऑर्डिनेट होने वाला है, इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट, वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप समझ गए तो ये प्रॉब्लम इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं सोल्यूशन पार्ट पे जाता हूँ। ओके, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ओके, तो देखो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले ये जो लाइन दिया है उसको लिखने का, यहाँ पे मैं लाइन सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, लाइन को यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो लाइन क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 डिवाइड बाय वॉट 2, ओके, एंड y प्लस 1 डिवाइड बाय वॉट 3 एंड z माइनस 1 डिवाइड बाय वॉट 4। ओके, अब ये जो लाइन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में है, हम ना क्या कर सकते हैं, इस लाइन का जो इक्वल तो हम एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। मैं ये जो वैल्यू है उसको u एज्यूम कर रहा हूँ। क्यों u एज्यूम कर रहा हूँ, एक मैं मतलब वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ u। ओके, जिसमें ये जो पार्ट है, ओके, जो x कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है वो u के इक्वल रहेगा, ये y का जो पार्ट है वो किसका रहेगा, u के इक्वल रहेगा, और z के लिए जो है वो u के इक्वल रहेगा, राइट। तो अभी ये हो गया, ये u एज्यूम कर लिया, इसको मैं यहाँ पे लेट करके ले लिया। ओके, और मेरा जो सेकेंड लाइन है यहाँ पे x माइनस 3 डिवाइड बाय 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, y माइनस के। ओके, y माइनस के डिवाइड बाय 2 एंड मेरा z डिवाइड बाय क्या है, 1 है। इसको भी मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे v ले रहा हूँ। यहाँ पे v क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज सर डिफरेंट लाइन है, उसके लिए मैं डिफरेंट कांस्टेंट ले रहा हूँ। ये u v को आप बोल सकते हो कांस्टेंट वैल्यूज है। ओके ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा ऊपर किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली क्या करते हैं, एक्स, इस लाइन का जो है ना एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। ओके, एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। ओके, तो पहला में जो ये लाइन वन है, ये इसको मैं यूज करता हूँ। ठीक है,
ये वाला जो लाइन है, तो इसके लिए कैसा हो जाएगा मेरा, देखो ये x माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, ओके। और ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ जो मेरा x माइनस वन है, ओके, x माइनस वन डिवाइड बाई टू ये u के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, मेरा जो x माइनस वन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2u हो जाएगा, तो मेरा x क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू व्हाट, 2u प्लस वन, ओके। तो ये मेरा कितना मिल गया, x कोऑर्डिनेट, ओके। मतलब अगर मुझे पता करना है, अगर मुझे ये जो पर्टिकुलर जो लाइन वन है, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये लाइन वन, इस लाइन पे जो भी x कोऑर्डिनेट रहेगा, x कोऑर्डिनेट अगर पता करना है तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको u का वैल्यू पता है, ओके, u का वैल्यू पता है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या x कोऑर्डिनेट हो सकता है इस पर्टिकुलर लाइन वन के लिए, वो हमें इससे पता चलेगा। ये जो हमारा इक्वेशन, ये जो x का वैल्यू है, ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे भी सेम ही रहेगा, ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट पे भी यही इक्वेशन रहेगा, ओके, ठीक है। तो ये तो x कोऑर्डिनेट के लिए हो गया, ओके। ऐसे किसके लिए, y के लिए पता करते हैं, तो y के लिए क्या दिया है यहाँ पे, देखो y प्लस वन दिया हुआ है, y प्लस वन डिवाइड बाई व्हाट, 3 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, u हो जाएगा। अभी मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो y प्लस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3u, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू व्हाट, 3u माइनस वन, y इक्वल टू 3u माइनस वन। ये किसका हो गया, y के लिए हो गया, ठीक है। ऐसे किसके लिए करना है हमें, z के लिए, जो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z माइनस वन डिवाइड बाई व्हाट, 4, z माइनस वन डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू वर्ड u, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो z माइनस वन इक्वल टू वर्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4u, उसके बाद z इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4u प्लस वन, ओके। तो ये हो गया मेरे को, मेरा क्या मिल गया, x y और z मिल गया, x y z का वैल्यू मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा इधर यहाँ पे लिख लेता हूँ, ओके। सो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर लाइन वन, ओके। फॉर लाइन वन के लिए क्या मिला है मेरे को, एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिला है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2u प्लस वन, ओके, एंड 3u माइनस वन वाई कोऑर्डिनेट है, और जेड कोऑर्डिनेट क्या है 4u, ओके, प्लस वन, ओके। ये किसके, लाइन वन के लिए। ऐसे मुझे किसके लिए करना है, लाइन टू के लिए करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर लाइन वन, ओके, फॉर लाइन वन। अभी मैं लाइन टू के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ओके। लाइन टू के लिए कैसे होगा, अभी देखो लाइन टू के लिए हमारा ये इक्वेशन है, राइट। तो लाइन टू के लिए मैं फटाफट लिख लेता हूँ यहाँ पे अगर देखोगे फॉर लाइन टू, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लाइन टू, मेरा x का देखो यहाँ पे क्या दिया है, x माइनस वॉट 3 डिवाइड बाय 1, वो किसके इक्वल रहेगा, v के इक्वल रहेगा, राइट। क्योंकि देखो वहाँ पे क्या है, x माइनस 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू v, ठीक है। ऐसा करके जैसे यहाँ पे हमने किया वैसे यहाँ पे भी करते हैं, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है, y माइनस के डिवाइड बाय वॉट, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा v, ओके। इसके अलावा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे z दिया, ओके, ये z है, z डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे v, ओके। अभी इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी मैं जैसे यहाँ पे हमने x y और z का वैल्यू कैलकुलेट किया फॉर लाइन वन, ऐसे हम लोग लाइन टू के लिए भी करते हैं। तो लाइन टू के लिए कैसा हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो x का वैल्यू कैसा हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको मैं रफ किया थोड़ा सा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू वी हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे v प्लस 3, ओके v प्लस 3, यहाँ पे तो माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे को x मिल गया। ऐसे यहाँ पे कैसा हो जाएगा मेरा y माइनस के इक्वल टू और 2v, ओके, एंड y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2v प्लस के, ओके। ये हो गया मेरा सेकेंड y कोऑर्डिनेट हो गया। z का क्या हो जाएगा, z विल बी इक्वल टू v ओनली, ओके। तो ऐसे करके मेरे को ये किसके लिए हो गया, ये लाइन टू के लिए हो गया, क्या हो गया, ये लाइन टू के लिए हो गया, ठीक है। लाइन टू के लिए हमें ये वैल्यूज मिल गए, ओके। अभी देखो अभी क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो पॉइंट है यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन लाइन, यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन व्हाट लाइन, यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन द लाइन वन, ओके, लाइन वन पे ये उसका कोऑर्डिनेट रहेगा। वैसे ही यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन व्हाट, ऑन लाइन टू, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, उसका कोऑर्डिनेट होगा v प्लस 3, उसके बाद 2v प्लस वॉट के, उसके बाद यहाँ पे रहेगा मेरा v वैल्यू, ओके। तो ये किसके लिए है, ये लाइन टू के लिए ये कोऑर्डिनेट होगा। कोई भी पॉइंट हो लाइन टू के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसका कोऑर्डिनेट ये हो सकता है। यानी कि मुझे पता चल गया कि जो मेरा इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, ओके, जो यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपको जो दिख रहा है, इसके ऊपर दो कोऑर्डिनेट, एक तो मेरा लाइन वन के लिए जो मैंने x y z निकाला वो रहेगा, और लाइन टू
के लिए जो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला वो भी दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बिकॉज अगर हर पॉइंट के लिए है तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए भी रहेगा दोनों, राइट, और इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों सेम रहेंगे। तो अगर मैं अभी इस मतलब ये लॉजिक में फॉलो करता हूं तो इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो ये पॉइंट्स है, राइट, ये मेरे जो पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं, ये जो मेरे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिले हैं, ये क्या रहेंगे, आपस में सेम हो सकते हैं, राइट, ये दोनों आपस में सेम होते हैं। एक्स एक्स के साथ सेम होगा, वाई वाई के सेम होगा, जेड जेड के साथ सेम होगा। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लेट से ये मेरा लाइन है, ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज ये किसका है, लेट से ये दिस इज जेड हो गया, और ये मेरा लेट से दिस इज एक्स और दिस इज वाई। तो जो इसका जेड कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे इस लाइन का जो जेड कोऑर्डिनेट इसका है, ओके, यहाँ पे वही इसका भी जेड कोऑर्डिनेट है, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट रहेगा इस लाइन का, लेट से दिस इज 1 और ये 2 है, ओके। तो 1 के लिए जो जेड कोऑर्डिनेट है और 2 के लिए जो जेड कोऑर्डिनेट है दोनों सेम है, एक्स और 2 के लिए जो भी है। तो मतलब ऐसा समझ सकते हो कि आप यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ओके, वहाँ पे हमारे सेम होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये लॉजिक फॉलो करके अभी क्या करता हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या मिला है मेरे को, ओके, एज यहाँ पे कंडीशन ले देते हैं, एज 2 लाइन्स आर व्हाट, लाइन्स आर intersecting, okay, intersecting, ओके। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वहां पे क्या रहेगा, उनका जो वैल्यू रहेगा, ये देखो ये 2u है, जो हमारा ये 2u+1 ओके विल बी इक्वल टू 2u+1 विल बी इक्वल टू, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट क्या मिला है, v+3, यहाँ पे v+3 के इक्वल रहेगा। और यहाँ पे 3u-1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 2v+k, राइट, 2v+k के इक्वल रहेगा। वैसे ही हमारा जो ये 4u+1 जो है, 4u+1 विल बी इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ v, मतलब जो हमारा v का है, मतलब यहाँ पे जो z कोऑर्डिनेट क्या है, v है, तो ऐसा रहेगा। अभी इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हम लोग क्या, हमें फाइनल एम क्या, हमारा k का वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। तो k का वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगा अगर मुझे क्या पता चल जाता है, देखो k कौन से इक्वेशन में, यहाँ पे k किधर है, इधर है। यहाँ पे अगर मैं v और u कैलकुलेट कर लेता हूँ, मुझे अगर v और u पता चल जाता है तो k तो मिल जाएगा इजीली इस इक्वेशन से, राइट। तो सबसे पहले हमारा एम क्या होना चाहिए, u और v कैलकुलेट करना। u और v अगर कैलकुलेट हो जाए तो k कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो u और v कैलकुलेट करते हैं। देखो u v किधर है, ये वाला इक्वेशन देखोगे आप तो इसमें u और v है और इसमें भी u एंड v है। तो अगर मैं इन दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल्स रहते हैं, राइट। टू वेरिएबल्स इक्वेशन आपने सॉल्व किया रहेगा, राइट। जो अगर दो वेरिएबल्स है उसके अंदर दो इक्वेशन है, ओके, तो अब इजिली हमको क्या कर सकते हैं, हम लोग साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इनके जो u और v वैल्यू है, ओके, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये और ये दोनों इक्वेशन को मैं यूज करता हूँ और मैं u और v वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे, ओके, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं इसको भी। यहाँ पे अगर आप देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, u और v को इधर कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कैसा है, 2v हो जाएगा और यहाँ पे प्लस v है तो इधर क्या आ जाएगा, -v, यहाँ पे +3 और -1 कितना हो जाएगा मेरा, +3 एंड -1 विल बी इक्वल टू 2, ओके। तो ये मैं इक्वेशन 1 ले लिया इसको और इसको मैं सॉल्व किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, मेरा 4u है, -v है, विल बी इक्वल टू व्हाट, -1, इसको इक्वेशन 2 ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे नॉर्मली साइमल्टेनियस जब इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग चेक करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2u है, यहाँ पे 4u है, राइट, और यहाँ पे -v है और यहाँ पे -v है, यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों सेम है। और ऑलवेज हम लोग क्या करना रहता है, सेम बना रहता है, कोफिशिएंट को सेम बना रहता है। हम लोग चाहे तो u को भी सेम बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे v ऑलरेडी सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है। तो जब सेम साइन होता है, ओके, जैसे माइनस माइनस है या फिर प्लस प्लस है, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इक्वेशन को क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, चलो फटाफट इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कैसा हो जाएगा, अभी देखो बच्चों, अभी इसको हम लोग, ओके, यहाँ पे ये मेरा जो 2, यहाँ पे मैंने 2u लिख दिया, दिस विल बी 2u - v विल बी इक्वल टू 2, ओके। एंड यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, 4u है, 4u - v
ओके विल बी इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब जो यहाँ पे जो ये वाला साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जो +4 है वो -4 आप कंसिडर करेंगे। यहाँ पे ये +v है तो माइनस, या -v है तो +v हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, +1 है तो यहाँ पे -1 है तो +1 हो जाएगा, राइट। तो ऐसा हो जाएगा। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये कैसा हो जाएगा, -4u + 2u। तो यहाँ पे -2u हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा मेरा 2 + 1, 2 + 1 इज 3। तो मेरा u का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/, ओके -3/2, -3/2 इज द वैल्यू ऑफ u। ओके आई एम गेटिंग राइट नाउ। ओके तो ये वैल्यू हो गया u का, ये u का वैल्यू हो गया। v कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यस v कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। ओके यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वन में क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो 2 है 2 टाइम्स ऑफ u का वैल्यू क्या है, -3/2 दिया हुआ है। ओके और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो v मुझे पता करना है, विल बी इक्वल टू 2। उसके बाद ये 2 से 2 कैंसिल, -3 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मेरा कैसा हो जाएगा, ये -3 -2 ओके प्लस v हो जाएगा इधर। तो मेरा v वैल्यू इज व्हाट, -5 मुझे मिल गया। v वैल्यू इज व्हाट, -5। ठीक है, अभी मुझे u और v मिल गया। u और v मिलने का फायदा क्या हो जाएगा कि अभी हम लोग ये इक्वेशन यूज करके k का वैल्यू पता कर सकते हैं। इस इक्वेशन को लेट से मैं बोलता हूँ, लेट से दिस इज इक्वेशन 3। ओके इक्वेशन 3। तो चलो मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ इसको। फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम 3 कैसा हो जाएगा मेरा, ये वाला इक्वेशन। सो क्या दिया हुआ है, चलो यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ। 3u - 1 इक्वल टू और 2v + k। ओके 2v + k। यहाँ पे u का वैल्यू क्या दिया हुआ है, u का वैल्यू इज व्हाट, -3/2 -1 इक्वल टू और 2 इंटू और -5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे -5 लिख लिया प्लस व्हाट k। ओके प्लस k हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय व्हाट 2। ओके यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -10। ओके प्लस व्हाट k। अभी इसको तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 2 -11 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया में तो कितना हो जाएगा -11/2 विल बी इक्वल टू -10। देखो ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। तो +10 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू व्हाट, k वैल्यू, राइट। तो अभी मुझे k यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो k का वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल। अभी हम लोग और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे भी। तो k विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे -11/2 + 10 है और ये 10 से यहाँ पे क्या होगा, और 10 टू जा कितना होता है 20। तो -11 प्लस व्हाट 20 डिवाइड बाय व्हाट 2। ओके 20 में से -11 गया तो कितना हो जाएगा, +9 होता है डिवाइड बाय व्हाट 2। तो k का वैल्यू क्या आ गया मेरा, k का वैल्यू इज व्हाट 9/2। हमें क्या पूछा था इक्वेशन में, k का वैल्यू कैलकुलेट करना। ओके k का वैल्यू, तो ये इजीएस्ट मेथड है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है। सिंपल इसमें क्या करना है, अगर मैं आपको बताऊं शुरुआत से, तो देखो कैसा था, क्वेश्चन में हमारे 2 लाइंस दिए गए थे। ओके लाइन 1 लाइन 2 था, जैसे कि मैंने आपको बताया। हमें क्या करना है, हमें लाइंस के पॉइंट पता करने। ओके उनका एक जनरल फॉर्म होता है। तो देखो ये जो हमारा एक्स वाई जो मिला है, इसका यूज करके जो लाइन 1 लाइन 2 का जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन था, इससे जो एक्स वाई का वैल्यू मिला वो एग्जैक्टली क्या है, ये नॉर्मल जनरल फॉर्म है फॉर एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन। ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी तो एक पॉइंट है ना, लाइन का ही तो पॉइंट है। इट मींस ये जो लाइन 1 है और लाइन 2 है, इन दोनों का जो जनरल फॉर्म का जो एक्स वाई जेड का जो मतलब हमें इक्वेशन मिलेगा वो सेम रहेगा, राइट। तो वो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया और हमने क्या किया, पहले तो लाइन 1 का एक्स वाई जेड पता किया। ओके और उसके बाद लाइन 2 का एक्स वाई जेड पता किया और हमने क्या किया, उन दोनों को इक्वेट कर दिया। ओके बिकॉज वो क्या हो रहे थे, इंटरसेक्ट हो रहे थे। और यहाँ पे जो भी पॉइंट मिला हमें, ओके यहाँ पे जो भी आपको पॉइंट मिला, अगर आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड भी कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो यू वी तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो देखो यहाँ पे के तो हमें मिल गया। अगर फॉर एग्जाम्पल पूछा जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट पता करो, तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू दिया है, एक्स का क्या होगा वी, एक्स यहाँ पे पता करना है तो यहाँ पे वी का वैल्यू पुट कर देने का, और यहाँ पे वाई पता करना है तो वी और के का वैल्यू पुट कर दो, ऑलरेडी हमने पता कर लिया है। जेड विल बी इक्वल टू वी ओनली, तो यू वी हमें पता हो गया और के भी पता हो गया, तो हम इजीली हम लोग एक्स वाई जेड पता कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसा ही पूछा जा सकता है, तो ऐसा आप लोग आंसर दे देना। ओके
ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा। तो ये मेरा फर्स्ट मेथड था जिससे मैंने क्या किया, यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड आउट किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मेथड से के का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए करते हैं। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे सेकंड मेथड है, इसके लिए मैं पहले ही थोड़ा सा लिख के रखा हूँ सो दैट आपको समझाने में थोड़ा इजी रहे और वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसके लिए। ठीक है, तो ये जो मेरा सेकंड मेथड है, इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने जो लाइन 1 जो गिवन था ओके क्वेश्चन में, उसको लिखा है, फिर लाइन 2 लिखा है। लाइन 1 का जो जनरल फॉर्म है, ओके जनरल फॉर्म में होता है लाइन का, ये जो कार्टेशियन फॉर्म का जो जनरल फॉर्म होता है वहां पे लिखा है, और लाइन 2 के लिए जनरल फॉर्म जो होता है कार्टेशियन फॉर्म होता है वो लिखा है, राइट। तो देखो यहाँ पे x1 बस कम, यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे x1 ले लिया, यहाँ पे x2, यहाँ पे L1 L2, बिकॉज ये लाइन 1 के लिए, लाइन 2 के लिए। ओके, तो ये हो गया। अभी क्या किया है यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो वैल्यूज है x1 y1 और z1, ओके x1 y1 z1, x2 y2 एंड z2, ओके, और L1 m1 और n1, L2 m2 n2, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या किया है, कैलकुलेट किया। यहाँ पे वैल्यू क्या किया मैंने, कैलकुलेट किया है, और यहाँ पे मतलब कैलकुलेट मतलब कंपेयर करके वैल्यू निकाला है, राइट। तो ये वैल्यू मिल जाने के बाद यूज क्या होगा, इसका यूज होने वाला है हमारे सेकंड मेथड में यूज होने वाला है, राइट। इसका मेन यूज है कि जब भी देखो, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी अननोन क्वांटिटी है उसमें, अननोन वैल्यूज है, वेरिएबल्स है, उसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे के अननोन है, ओके ओके, सो के का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड में मतलब यूज करने का सबसे मतलब बड़ा फायदा मैं बताऊँ तो यहाँ पे u और v हमें नहीं लेना है, राइट। वहां पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे इस लाइन को u और v लेना था, राइट। उससे हम लोग को हमें लीनियर इक्वेशन मिल गया, राइट, मतलब हमारा लीनियर वेरिएबल इक्वेशन मिल गया, उससे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट करिए। बट इधर क्या है, u v नहीं लेना रहता, इससे डायरेक्टली हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करके हमारा जो डिटर्मिनेंट है, ओके ये फॉर्मूला यूज करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, उसका डिटर्मिनेंट 0 रहेगा इफ टू लाइन्स आर व्हाट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, x1 का वैल्यू यहाँ पे लिया है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इसको मैं कंपेयर करूंगा इससे, तो मेरा जो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, राइट। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और वैसे ही मेरा यहाँ पे देखोगे y1 का वैल्यू यहाँ पे अगर देखो फॉर्मूला में यहाँ पे देखोगे जनरल फॉर्म में, तो y माइनस y1 है, बट यहाँ पे y प्लस 1 दिया है। इसको अगर मेरे को -1 लगाना बताना है इसको, या फिर दिखाना है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे y माइनस ऑफ -1 लेना पड़ेगा, सो दैट माइनस माइनस हो जाए तो प्लस हो जाए, हमारा जो एक्चुअल वैल्यू चेंज ना हो और इसके फॉर्म में भी हो जाए। तो एक्चुअल में y1 का वैल्यू क्या हो सकता है, y1 का वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा z1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और वैसे ही हमारा जो L1 M और N1 का वैल्यू मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। ओके, वैसे ही मैंने यहाँ पे सेकंड जो हमारा इक्वेशन उसको कंपेयर किया है, x2 मेरा क्या हो जाएगा 3, उसके बाद y2 इज k, z2 इज व्हाट 0, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखो z2 में कुछ नहीं है ना यहाँ पे, राइट, यहाँ पे 0 में एज्यूम कर सकता हूँ। तो मेरा जो z1 है, यहाँ पे z1 नहीं, यहाँ पे z2 रहेगा। ओके, सो मेरा जो z2 है दिस विल बी इक्वल टू, z2 मेरा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो आप समझिए कैसे वैल्यूज को लेना है। यहाँ पे मेरा L1 L2 M2 और N2 हो गया। ओके, अभी क्या करना है, हमें ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ओके हमें कंपेयर करके जो वैल्यू निकाला है इस फॉर्मूले में पुट करना है और हमें k का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ओके, चलो करते हैं फटाफट इसको। यहाँ पे x2 माइनस x1 दिया, x2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, और x1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 1 है, तो कैसा हो जाएगा 3 माइनस 1। उसके बाद y2 इज व्हाट k, ओके, और यहाँ पे क्या है माइनस है, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे z2 क्या है, यहाँ पे 0 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है, तो 0 माइनस 1 इज व्हाट -1, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं ऐसा 0 कर देता हूँ। उसके बाद हमारा क्या है, L1 M और N1 का वैल्यू लिखना है। तो L1 M1 और N1, यहाँ पे L1 देखोगे 2 है, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद हमारा क्या है 4, ओके 2 3 4, यहाँ पे क्या है मेरा 1, राइट, L2 मेरा 1, फिर यहाँ पे 2, उसके बाद क्या है अगेन 1। अब नॉर्मली डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है। अगर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है तो आप इजिली इसे वाला जो स्टेप है इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था कि यहाँ पे जो +1 रहेगा, राइट, यहाँ पे पहला जो होता है प्लस होता है, ये क्या होता है यहाँ पे माइनस होता है, और इधर यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, राइट, यहाँ पे हम लोग प्लस लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ऐसा हम लोगों को लेना रहता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो, ये क्या होता है फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। ओके, तो क्या है मेरा 3 माइनस 1 विच इज नथिंग बट व्हाट, 3 माइनस 1 इज व्हाट 2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 भी लिख सकता हूँ, तो चलो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 2 ही लिख सकता हूँ, राइट। तो इधर मेरा क्या है 2 है, ओके, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 2 है। तो मेरा जो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे
टू मेरा टू के पहले क्या आएगा प्लस आएगा राइट। और उसके बाद जो भी इसके जो एलिमेंट्स है, इसके रो और कॉलम में जो एलिमेंट्स उनको एलिमिनेट कर दो, बचे हुए एलिमेंट्स क्या है 3 4 2 1 ओके। तो यहाँ पे क्रैमर्स रूल अप्लाई कर दो, 3 1 जा क्या आता है 3, यहाँ पे 4 2 जा 8 ओके। तो माइनस साइन आएगा क्रैमर्स रूल के थ्रू, यहाँ पे 3 माइनस 8 हो जाएगा ओके। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ओके। यहाँ पे k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1। अभी k प्लस 1 जो है फर्स्ट एलिमेंट है ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है राइट। तो ये एलिमेंट को यहाँ पे लिया, उसके बाद क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है, इसके जितने भी रोज और कॉलम में एलिमेंट्स उनको एलिमिनेट करना है। तो देखोगे 2 1 4 1 जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमें क्या करना है अप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 यहाँ पे 1 जा 4 ओके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन लिया, उसके बाद क्या करना है ये माइनस 1 लिया ओके। तो माइनस 1 ले लिया मैंने ठीक है। उसके बाद वापस से माइनस 1 लिया, तो इसमें क्रैमर्स रूल अप्लाई किया, तो 4 ये 2 2 कितना 4, तो यहाँ पे 4 माइनस 3 हो जाएगा राइट। 4 माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू 0 ओके, विच विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आप देख लो ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 0 ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कैसा हो जाएगा अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये दिस इज 2 और यहाँ पे 8 माइनस 8 और प्लस 3 कितना हो जाएगा -5 ओके। यहाँ पे माइनस के -1 और यहाँ पे, और जस्ट गिव मी सेकेंड, यहाँ पे हमारा क्या जाएगा +1 है, तो ये माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा दिस विल बी और 2 -2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा -1 और इधर 4 माइनस 3 इज 1 ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 यहाँ पे लिख सकते हैं राइट। तो ऐसा हमने सिंप्लीफाई कर लिया ओके। अभी क्या करना है, ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, और ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस राइट, माइनस माइनस प्लस। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 2k, 2 को अंदर मल्टीप्लाई, तो 2k प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा यहाँ पे -1 विच विल बी इक्वल टू 0 ओके। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप देखोगे -10 है और -1 है, -10 -1 +2 ओके, कितना हो जाएगा -11 + 2 कितना होता है -11 + 2 इज व्हाट बेसिकली -9 राइट, -9 होता है ओके। +2k हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी k का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल देख लो, यहाँ पे k को उधर भेज दें मतलब हमारा 9 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2k था तो k का वैल्यू हो जाएगा 9/2 ओके। तो यहाँ पे भी आप देखोगे k का वैल्यू क्या आ रहा है 9/2 आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 9/2 k का वैल्यू आया। जो हमारा पहले वाला मेथड था ओके उसमें भी k का वैल्यू क्या आया था, अगर मैं बताऊँ आपको k का वैल्यू जो है ओके, तो इस वाले मेथड में भी k का वैल्यू जो है वो लास्ट में 9/2 आया है ओके। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, आपको जो मेथड पसंद आया, जो मेथड आपको आसान लगता है आप करो उससे ठीक है। मेन क्या था कि मेरे अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट मेथड करना चाहिए, सेकंड मेथड के बारे में बस जान के रखो सो दैट आपको थोड़ा नॉलेज रहे उसके बारे में राइट। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।